मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टेट साइंस में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग कौन टॉपिक पर हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के हमने जो हमारे कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बाद यूनिट डिजिट की इकाई अंक ज्ञात करना उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम उसके आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। इस विभाज्यता के नियम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बात करते हैं विभाज्यता के नियम। पहले हम बात करते हैं टू से। टू का नियम क्या बोलता है? टू का नियम क्या मतलब होता है? टू को हम कैसे चेक करते हैं? मान लो मेरा कोई नंबर है 4, 6, 5, एक नंबर ये 4, 3, 2। इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा? हम जानते हैं जिसमें इवन प्लेस होगा, लास्ट प्लेस इवन होगा, अंतिम अंक सम होगा, वही नंबर 2 ये तो नहीं विभाजित होगा। अंतिम अंक जिसमें 2 होगा वही 2, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट नंबर ये होंगे वही अंक 2 से विभाजित होंगे। वो फिर कितना बड़ा भी नंबर क्यों, इसको हम कितना भी बड़ा फिर आगे कर लें, इसका लास्ट प्लेस इवन ही है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब ये इसको कितना भी बड़ा कर लें बट ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इवन प्लेस अंतिम अंक 5 और प्लेस है तो ये अंक 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इस चीज को हम यहाँ पे नोट करते हैं। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये पॉइंट नोट करने वाला है। अंतिम अंक देखना है हमें। अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल डाल के यहाँ पे लिखने लगा ताकि याद रहे। हमारा 2, 4, 6 2 से कटेगा बट ये 2 से नहीं कटेगा, इवन प्लेस है, इवन नंबर और नंबर, ये रॉन्ग है ये राइट है ताकि हमें याद रहे। जिसका अंतिम अंक 2 से इवन सम संख्या हो वो 2 से कटेगी बट जिसका विषम संख्या होता है अंतिम अंक वो 2 से नहीं कटती है। अब बात करते आते हैं हम लोग 4 पे। 2 के बाद हम लोग 4 करते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। पहले हम 4 को देखते हैं फिर 3 को देखेंगे। पहले 4, 8 उसके बाद हम 3 और 9 को देखेंगे फिर 6 की बात करेंगे। मैं रख के देता हूँ, आता हूँ 4 पे। 4 पे क्या करता है? 4 में बताया गया है 4 में मान लो हमारे यहीं पे मैं लिख दूंगा। मान लो हमारी कोई एक संख्या है 4, 4, 2, दूसरी संख्या हमारी 4, 4, 4। अब हमको चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर 4 से विभाजित होगा, 4 से पूरा कट जाएगा। इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे और इसके, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है तो 2 का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, अंतिम 2 अंक। ये अंतिम 2 अंक देखेंगे तो ये 4 से कटेंगे नहीं बट ये 4 से कट रहे हैं तो यहाँ पे क्या करें, अंतिम
2 अंक, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं अंतिम 2 अंक अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। लिख लेना इसको भी एग्जाम्पल तौर पे, ये विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित होगा। नोट कर लीजिए। आते हैं हम लोग 8 पे। पहले इवन की बात करते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे, इसमें हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। 8 का क्या होता है? अंतिम 3 अंक देखते हैं। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से प्रॉपर्ली विभाजित हो जाएगी। लिख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। अभी आप नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 2 से कौन से नंबर कटते हैं, 4 से कौन से नंबर कटते हैं और 8 से कौन से नंबर विभाजित होते हैं। आते हैं 3 पे, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से क्लियर करेंगे कुछ चीजें। 3 को हम कैसे चेक करते हैं? 3 का और 9 का सेम होता है। 3 और 9 का सेम होता है। हमारा एक नंबर है 3 4 2 2 1। एक नंबर हमारा ये है, एक नंबर है 3 4 4 2 2। एक नंबर ये है। अब हमें चेक करना है कौन सा नंबर 3 से विभाजित होगा। एक तो तरीका है कि हम भाग करके देख लें कौन सा नंबर 3 से विभाजित हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन सबका सम कर लें, इन सबको जोड़ लें। अगर इन सबका सम 3, इन सबके सम का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं। 3 और 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12। तो इसका सम कितना हो गया? 12। इसको चेक करते हैं। 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 14। इसका सम 14। ये तो 3 से विभाजित हो जाएगी अगर काटेंगे तो। 3 4 मतलब ये 3 से विभाजित हो रहा और ये 3 से विभाजित नहीं होगा नंबर। अब हम यहाँ से फार्मूला अपना नोट कर लेते हैं। ये सब ट्रिक होती है सीखने की। अब इसी को मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहां पे लिख लो संख्या का योग बटे 3। संख्या का योग बटे 3। दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 पे चेक करते हैं। 9 पे भी सेम ही होता है। 9 पे भी यही चीज अप्लाई होती है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है
तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे 9 का लिख लो। दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। विभाजिता का नियम, ये 9 की विभाजिता का नियम है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं आता हूँ 5 पे। 5 को हम कैसे चेक करते हैं? मान लो हमारी कोई संख्या दी है 8042, 8040, 8045। हमको इसमें से चेक करना है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होंगी। हम जानते हैं 5 के टेबल में अंतिम डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी, ये भी होगी, बट ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। किसमें? क्योंकि इसमें अंतिम योग, अंतिम पद 2 है, तो 2 5 से नहीं कटता। ऐसा नहीं कटता। अगर 20 तो कटेगा। लास्ट की बात कर रहा हूं, अंतिम अंक। अंतिम अगर 2 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से कौन सा नंबर कटते हैं? जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। यहां पे लिख लो अंतिम अंक लिखे देगा। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। आते हैं 6 पे। 6 पे आते हैं हम लोग। 20 मिनट क्लास हो गया। यहीं पे मैं 6 का नोट दे रहा हूँ। 6 को हम लोग कैसे देखते हैं? 6 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है? 6 का फैक्टर 2 और 3। इसके अलावा भी 6 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होता है। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वही संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। नोट कर लीजिए। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 3 और 9 का हो गया, 5 6 का हो गया, बचा 7 का पूछा नहीं जाता है। 7 का बहुत ही रियल चांस हो पूछा जाता है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं होता है, उसमें स्क्वायर करके उस नंबर को लास्ट से माइनस करते चले जाते हैं हम। मैं लिख दूंगा लास्ट में, जब क्वेश्चन को आएगा वहां पे लिख दूंगा। 11 का पूछा जाता है। 11 पे हम बात करते हैं। 11 का क्या होता है? 6 का नोट कर लिया। आते हैं हम लोग 11 पे।
11 में क्या चेक करते हैं? एक नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 6 4 10 1 लिख लूँगा। एक नंबर हमारा ये दूसरा है, इसमें हम चेक करते हैं कौन सा नंबर 11 से विभाजित होगा, कौन सा नंबर 11 से विभाजित होता है, चेक करते हैं। क्या देखते हैं? इवन प्लेस और ऑड प्लेस को हम काउंट करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, ऑड प्लेस का सम कितना है? 9। इवन प्लेस का सम करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 6 9, इवन प्लेस का भी सम 9, 9 इक्वल टू 9, डिफरेंस कितने का? 0 का। यदि डिफरेंस 0 हो या तो अंतर 0 का हो या 11 का हो, वो संख्या हमारी 11 से कट जाती है। बट इसमें नहीं होगा, ये तो कट जाएगी बट ये नहीं। 4 4 2 2 4 9, ये 9 हो गया, इसका करेंगे 10 और ये 11, तो डिफरेंस ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ऊपर वाली संख्या 11 से कट जाएगी बट नीचे वाली संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी को मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दी गई संख्या में सम विषम अंकों का योग अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 हो, वह संख्या 11 से विभाजित होती है। वह संख्या 11 से विभाजित, यहाँ पे लिख लो। 11 से कौन सा नंबर विभाजित होता है? इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, का डिफरेंस इवन 11। इवन प्लेस के सम और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस सम मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस हम क्या समझेंगे? सम। इवन प्लेस के सम का और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस 0 या 11 हो, 0 हो या 11 हो, वह संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन का लेवल होगा अपने आप में। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से
विभाजित होती हैं विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। क्वेश्चन का अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, इससे काफी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन में काफी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और सोचिए। 72 मैंने 8 9 2 4 ना देके एक बड़ा नंबर ले लिया है। अगर इस नंबर से विभाजित करने को बोलेगा तो हम कैसे करेंगे। और अब यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं एग्जाम में। बेसिक क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। एक बड़े नंबर को हमसे डिवाइड करने को बोलता है ताकि हम लोग घबराएं और टाइम वेस्ट हो, क्वेश्चन को स्किप करें। देखते हैं एक नंबर हमारा क्या है, 9 8 5 x 3 6 7 8 y। ये डिवाइड किससे हो रहा है, 72 से। 72 से 72 से नंबर विभाजित हो रहा है। तो 72 से कौन सा नंबर विभाजित होता है, 72 से वो नंबर विभाजित होता है। 72 के फैक्टर क्या लेंगे तो क्या होगा, 8 और 9, 9 8 72 या 8 9 72। अब हम जानते हैं 8 और 9 का विभाज्यता का नियम हमें अच्छे से क्लियर है। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड, जिनके अंतिम 3 अंक का, जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 8 पे चेक करते हैं। 8 पे चेक करते, इसने हमें हिंट दे दी और हम 8 पे y की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू, और हम जानते हैं 8 हमारा इवन नंबर है। 8 हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही, यहाँ पे अंतिम अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 और 6 या फिर 8, और अंक नहीं होगा। तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे, एक 0 2 4 6 8, इतनी ही वैल्यू हमें पुट करके चेक करनी है। सबसे पहले हम y पे 0 पुट करते हैं। y पे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 780। 9 8 9 72 बचेगा 6 60। तो 0 पे ये नहीं होगा क्योंकि 60 नहीं होता है। उसके बाद हम पुट करते हैं 2। y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 782। 8 9 72 बचेगा 6 और 2 62। 62 भी 6 की 8 की टेबल में नहीं आता है। अब हम पुट करते हैं वैल्यू 4 को। जैसे हम 4 को पुट करेंगे, 8 9 72 बचेगा 6 और 4 64, 8 8 64। तो ये 4 हम क्या लिखेंगे, हमारा हम जानते हैं हमारी y की वैल्यू क्या है 4। y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये नंबर हो जाएगा 9 8 5 x 3 6 7 8 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की है 4। y की वैल्यू हमने पुट की है 4। अब हम चेक करते हैं 9 पे। 9 पे चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबका सम कर लो। यदि सबका सम 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। सम करके हम लोग देखते हैं। 8 8 16 17 17 5 22 22 3 25 25 6 31 31 7 38 38 और 8 कितना होता है 46 46 और 4 50। इन सबका आ रहा है सम 50। और हम जानते हैं 50 के बाद कौन सा नंबर 9 से विभाजित होता है 54। तो हम जानते हैं x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 4, क्योंकि 50 के बाद एक 54 नंबर ऐसा होता है जो 9 से विभाजित होता है। 54 होगा या फिर 63 होगा। 63 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फिर हमको क्योंकि x की वैल्यू जो पुट करनी है 0 1 से लेके 9 तक ही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम 4 पुट करेंगे तो हमको पता चलेगा हमारी x की वैल्यू 4 है और 9 की वैल्यू 4 है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। मैं इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन को रख के दे रहा हूं।
क्वेश्चन को रफ करके मैं हमारा क्वेश्चन क्या था, 4x - 3y, यही तो था आई थिंक। इसकी वैल्यू फाइंड करने को हमसे बोला था। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 3 चौक 12, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना हो गया 4 हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, 4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन का अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन का ऐसा ही मॉड्यूल हम लोग सेट करेंगे जो काफी हद तक एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं।